स्वागत करता हूं दोस्तों आप सबका हमारी इस YouTube चैनल पर। चलिए, जय जोहार, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है दोस्तों आपका 7 अक्टूबर है, ध्यान दीजिएगा और देखते हैं आज का जो है करंट अफेयर। ध्यान से देखिए छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ खुलने जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नथिया नवागांव कांकेर। याद रखिएगा, नथिया नवागांव कांकेर ये है दोस्तों कांकेर जिला। देख लीजिए कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। तो देखिए ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पहल से राज्य में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कांकेर जिला के नथिया नवागांव में खुलने जा रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से मिलेट मिशन के तहत कांकेर जिला के ग्राम नथिया नवागांव में देखिए अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोदो कुटकी रागी की प्रसंस्करण तथा इससे संबंधित वैल्यू एडिशन उत्पाद इकाई स्थापित की गई है। यह है कि कोदो कुटकी रागी से चावल तथा इनकी दलिया, सूजी, आटा, सेवई, पास्ता, सूप मिक्स, बिस्किट, कुकीज़, लड्डू इत्यादि बनाया जाएगा। इस इकाई के लिए रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तथा अवनी आयुर्वेदा के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, याद रखना है। देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट के उत्पाद प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही वर्ष 2021 में मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 में कोदो, कुटकी एवं रागी का प्रथम बार समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय की व्यवस्था की गई। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, आकर्षि कश्यप। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में हम लोग देखते हैं। देखिए गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है। छत्तीसगढ़ को ये गोल्ड मेडल बैडमिंटन में इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने दिलाया। उन्होंने बैडमिंटन सिंगल के फाइनल में मालविका बंसोड़ को हराकर गोल्ड जीता है। आकर्षि कश्यप दुर्ग जिले की रहने वाली है, जबकि मालविका बंसोड़ महाराष्ट्र के रहने वाली है। देखिए फाइनल मुकाबले में आकर्षि कश्यप ने मालविका बंसोड़ को सीधे सेटों में 22-8, 22-20 से हरा दिया है और इससे पहले वह सेमीफाइनल मुकाबले में तान्या हेमंत को 21-13, 21-15 से परास्त किया था। देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से आपको देखना है। देखिए हाल ही में स्वामी आत्मानंद की जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 6 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके संबंध में विशेष कि स्वामी आत्मानंद रामकृष्ण मिशन के एक संत, समाज सुधारक तथा शिक्षाविद थे और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती मनाई गई है। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 को रायपुर जिले के अंतर्गत बरबंदा गांव में हुआ था और स्वामी आत्मानंद का मूल नाम तुलेंद्र था। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, और देखिए कि पिता धनीराम वर्मा रायपुर के पास मांडर में एक अध्यापक थे और उन्होंने वनवासियों के उत्थान के लिए नारायणपुर में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की गई। कब की गई? 1985। याद रखिएगा। और उसी तरह इनके अथक प्रयासों से ही रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना 1958 में की गई, जो आज भी है। इसी आश्रम के वे पहले सचिव थे और मृत्यु दोस्तों याद रखिए 27 अगस्त 1989 को हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 खेल का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2022 से किया गया। इसका समापन कब होगा? तो कब होगा यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 6 जनवरी 2023। याद रखिएगा 6 जनवरी 2023। तो देखिए इसके संबंध में देखिए कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय है ना और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया।
इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 अक्टूबर 2022 को किया गया, जो 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। याद रखना है, इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में 2 श्रेणी 2022-23 है, इसमें 2 श्रेणी में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। और इसमें दलीय खेल श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, है ना, शंखनी, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी और बाटी कंचा, है ना, इन जैसे खेलों को शामिल किया गया है। वहीं एकल खेल श्रेणी में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर खेल और लंबी कूद ये शामिल हैं। इन खेलों के मुकाबले दोस्तों पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में होंगे। देखिएगा कि इस ओलंपिक का आयोजन जो है 6 स्तरों में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। राजीव युवा मितान क्लब स्तर ग्रामीण स्तर पर है ये, जो कि 6 से 11 अक्टूबर तक होगा। जोन स्तर 8 युवा मितान क्लबों को मिलाकर एक क्लबबद्ध बनाया गया है, जो कि 15 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। विकास खंड स्तर नगरी क्लस्टर स्तर है ये, है ना, 27 से 10 नवंबर तक चलेगा। देखिएगा, है ना, 27 अक्टूबर से 10 नवंबर। और जिला स्तर देखिए 17 से 27 नवंबर तक चलेगा। संभाग स्तर 5 से 14 दिसंबर तक चलेगा। राज्य स्तर 28 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक चलेगा, ध्यान दीजिएगा। और देखिए महिला एवं पुरुषों के लिए आयु वर्ग में 3 वर्ग रखे गए हैं। इसमें देखिए प्रथम वर्ग में 18 वर्ष की आयु तक के रहेंगे और द्वितीय वर्ग में 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक वाले रहेंगे और तृतीय वर्ग में 40 वर्ष से अधिक आयु सीमा वाले रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है एनी एर्नो। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नो को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया है। 1940 में जन्मी एनी एर्नो को डेब्यू किताब लेसा एमरायज वाइडस 1974 थी और उनकी 2022 में अब तक 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तीनों। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है। इसमें अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरोलिन बट्टोजी, डेनमार्क के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मॉर्टन मेल्डल और अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च से संबंध बैरी शार्पलेस शामिल है। देखिएगा कि तीनों ने अणुओं को एक साथ विखंडन का तरीका विकसित किया। उनकी थ्योरी को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मेदनी पुरस्कार 2020-21 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है अंकिता जैन। याद रखिएगा अंकिता जैन। देखिएगा लोक संस्कृति के साधकों की साधना से नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्योत्सव के अवसर पर 3 नए पुरस्कार प्रारंभ करने का जो है निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर है माता कौशल्या। देखिए ये कूट के माध्यम से उत्तर देना है। पहला है माता कौशल्या सम्मान, देखिए दूसरा है आपका देखिए खुमान साव पुरस्कार और तीसरा लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार। तो यहाँ पर कूट दिया है, देखिएगा कौन सा जो है सही जोड़ी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब दोस्तों जो तीनों हैं 1 2 3 ये तीनों सही हैं, जोड़ी सही। देखिए छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 0.1%। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ के लिए बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा से विमान सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर। चलिए देखिएगा, देखिए गोमूत्र खरीदी कार्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। याद रखिएगा, ये जांजगीर चांपा देख लीजिए मैप के माध्यम से। ओके, देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।